शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं मिल सकी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपके सामने वो मंदरजात रखे जाएं, वो हकाइक रखे जाएं। अब क्योंकि ये फैसले आ गए हैं तो ये फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, इन पे बात हो सकती है। लेकिन ये बात मैं बहुत वाजे कर दूं शुरू में ही कि हमारी पार्टी, हमारे लीडर और मैं ज़ाती तौर पे भी, हम तमाम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं और कानून के मुताबिक किसी फैसले पर कभी भी असर अंदाज होने की कोशिश नहीं करते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंदरजात सामने रखने की एक काविश है, जो इन पे केसेस हैं और हकाइक हैं वो सामने रखने की, जो नैब का ऑलरेडी फाइल्ड रेफरेंस है वो है। किसी तरह से भी किसी फैसले पे असरअंदाज होने की जसारत हम नहीं कर सकते, क्योंकि आला अदालतों का भी एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का भी एहतराम करते हैं और ये भी समझते हैं कि फैसले अदालतों ने करने हैं और ना हम उन फैसले होने से पहले राय दे सकते हैं, ना उन फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अब मैं आता हूं, जो एक आपके सामने रात डिटेल्ड ऑर्डर आया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस डोगर साहब, ऑनरेबल जस्टिस गुराल, उन दोनों के फैसले आपके सामने आए, जिसमें गुराल साहब ने एक सेंटेंस लिखा है जो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि ये जो फैसला है आज नून लीग, ये मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि अदरवाइज तो अदालतों की बातें अदालतों में होनी चाहिए, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने एक स्टेटमेंट दी और फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया। तो इनकी ये जो तशवीश और इनकी तशवीशनाक हालत है, इस पर आवाम को आगाह करना बड़ा जरूरी था कि अदालत के फैसले पे पहले इन लोगों ने खुद झूठ बोला। अब ये रंग ये देना चाह रहे हैं जैसा कि शायद मोअज़्ज़िज़ जजेस ने अदालत में फैसला सुनाया और बाद में रंग देने की ये कोशिश कर रहे हैं एलिजिडली, कि शायद बाद में उसमें कोई तब्दीली आई। हालांकि जस्टिस गुराल की स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और वहां पर बहुत सारे जो वकला मौजूद थे और जो वहां पर बहुत सारे दूसरे लोग मौजूद थे, राणा सनाउल्लाह, तमाम लोग कोर्ट में मौजूद थे, उन सबको पता है कि यह फैसला जजेस साहबान ने नहीं सुनाया था, नायब कासिद ने आके ये फैसला सुनाया था। और ये जस्टिस गुराल की जो जजमेंट है उसके पहले पेज पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और वो अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि उन्हें थोड़ी सी इस पे हैरानी भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने बेल को अग्री नहीं किया था, तो फिर ये म्यूचुअल फैसला कैसे सुना दिया गया, ये जज साहब यहां फरमा रहे हैं अपने केस के पहले पेज पे। तो पहले ये बात क्लियर कर ली जाए कि जो बेल का फैसला था, जो 2 टेलीविजन मनपसंद जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चलाए जाते हैं, उन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे और बेल की खबर ब्रेक कर दी थी उन्होंने। उसके साथ साथ इनकी एक एमएनए है जिन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे तो ट्वीट कर दिया था कि बेल मिल गई है। तो बेल की इतनी जल्दी क्या थी भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस ऑर्डर में एक बात और सामने आई है, माजरत करता हूं, ऑर्डर में नहीं, इस सारे जो सारी एपिसोड हुई, इस सारी एपिसोड में एक और बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने छुपाया हुआ था, एक चीज नहीं बताई थी जो आप सबको पता चलेगा, और वो फाइनेंशियल साइड नहीं थी, वो उनकी काबिलियत थी। और वो इस सारी एपिसोड में वो भी सामने आई है काबिलियत कि शहबाज शरीफ साहब के पास एमबीबीएस की डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है वो मैं आपको भी बताता हूं। वो है मियां बीवी बच्चों समेत, जो कुछ लुटिया है मियां बीवी बच्चों समेत लुटिया है, डिग्री है ना दे कोल। वो कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ये जो हमें बताया जाता है ना, ये अमीर टब्बर सी, मैनू आज पता लगा साढ़े तो भी गरीब सन, जो कुछ इन्होंने आप मन्निया जाके उठे, आज मैं आपके सामने रखता हूं ये रईस टब्बर के हालात थे क्या और आज क्या है। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कि ये जो एमबीबीएस की डिग्री है ये इन्होंने कितने सालों में और कब ली। सबसे पहले, ये मैं नहीं कह रहा दोबारा, ये केस के फैसले के मंदरजात कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर और नैब का रेफरेंस है उस हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो 1990 में एमएनए बने थे। उस टाइम उन्होंने जो अपने असासे बताए थे, जो उनके पास पैसे थे 1990 में,
शहबाज शरीफ के पास, बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। कितना जी? 21 लाख रुपया। और ये अकेले शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली को साइड पे कह रहा हूं। शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, उनकी बेगमें, ये सारे टब्बर के पास मिला के 21 लाख रुपए थे। ये मंदरजात में शामिल है यहां। उसके बाद ये 1997 से 1998 में जब ये वजीर आला बने तो इन तकरीबन 8, 9, 10 सालों में 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। कितने हो गए जी? 1998-99 के करीब 1.5 करोड़ रुपया। मालदार ये जो टब्बर था ना, बहुत अमीर टब्बर हमें बताया जाता है। 21 लाख रुपए थे 1990 में, और 1998-97 उसमें ये 1.5 करोड़ थे। पर हुण की थी MBBS की डिग्री। अब वो जो MBBS की डिग्री की, वो की हमने 2008 से 2018, जब हम चीफ मिनिस्टर थे, जब हम दफ्तर में बैठे हुए थे। पहले अशरे में तो बढ़ते हैं 21 लाख से 1.5 करोड़, अब बड़े 2008 से 2018 में 1.5 करोड़ जो वहां थे, वो 2008 से 2018 में कितने बढ़े? 7,328 मिलियन। अब मैं कसम खा के कह सकता हूं पूरे वसूख से, ये जो पढ़े लिखे मेरे सामने जर्नलिस्ट भाई बैठे, इनको नहीं पता ये कितने पैसे होते हैं, करोड़ों में और लाखों में। मुन्नू भी नहीं सी पता। मैं भी फाइनेंस वाले एक बंदे सद के हिसाब करवाया है। ये रुपीज की गल हो रही जी अज सारी। 7,328 मिलियन, ये किन्ने लाख होंगे ने सानू नहीं पता। वो फिर हिसाब करवाया, 73,280 लाख। रोज का लाख रुपया भी शहबाज शरीफ साहब खर्चन ते 73,000 दिन चाहिए ने। इन्नी उम्र तो नहीं वैसे लिखवा के ले आए हो शहबाज शरीफ साहब, हो सकता है इन्नी होवे तुहाडी। 365 दिनों का एक साल होंदा है, ते ये 73,000 तो कोई मेरा ख्याल पता नहीं किन्ने लाख बंदे होणगे तो उन्होंने उम्र बनती है। ये कित्थे लैके जाना जी इन्ना पैसा? सो ये जो इन्होंने 73,280 ये लाख है, ये 7.3 अरब है जो 10 सालों में बना है। और पहले 21 लाख तो 1.5 करोड़। इन्हें 10 सालों किहड़ा काम कीता है तुसी? और वो फैसले के मंदरजात यहां सामने है कि कोई ऐसा नोटिसेबल काम नहीं है। ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि इनके पास इनकम कहां है। अब जैसा मैंने कहा कि ये मियां बीवी बच्चों समेत हैं, तो हमजा शहबाज साहब के जो एसेट्स हैं वो 2001 में जो डिक्लेयर्ड हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख हैं 2001 में। और ये जो 2018 में है वो 533 मिलियन 53 करोड़ हैं। ठीक है जी, ये आप बढ़ोतरी अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी शानदार बात है, अब्बा जी के अकाउंट के डायरेक्ट टीटी नहीं लगती। जो माल पानी पकड़ा जा रहा था पंजाब हुकूमत में, वो अब्बा जी के अकाउंट में डायरेक्ट टीटी नहीं लगती थी, बेटे के अकाउंट में आती थी। ये जो 53-54 करोड़ हैं, इसमें जो 181 मिलियन है, जो तकरीबन एक बड़ी रकम बनती है, वो 23 This half-hourly clock is brought to you by तो पड़ेगा जब टेलीनॉर 4G से मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स का फायदा मिलेगा। अब आगे चलते हैं। सलमान शहबाज जो इनके खानदान के सबसे इंटेलिजेंट हैं, जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना जानते हैं कि कैसे होता है, वो भी 21 लाख के अंदर ही थे 1990 में। फिर 1998 में वो भी 1 करोड़ 80 लाख के अंदर। ये जो मैंने आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बताया है शहबाज शरीफ साहब का 1997-98 में, ये इनके पूरे खानदान का था। अब उनकी हालत क्या है? 2018 में जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो 2,259 मिलियन के हैं। तकरीबन ये 2.2 अरब रुपया बनता है। ये तकरीबन 22,000 लाख रुपए बनते हैं। इसमें 150 फेक टीटीज लगी हुई हैं। कितनी जी? ये 1.6 अरब इसमें फ्रॉड का पैसा है
2.2 میں سے 1.6 وہ فراڈ کا پیسہ ہے جو فیک ٹیٹیز کیا ہے؟ مشتاق چینی، وہ پاپڑ والا، وہ سارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ان سے، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں کہ انہوں نے اتنے پیسے کہاں سے کمائے، وہ ہے۔ ہماری رابعہ بہن ہے، رابعہ عمران ہماری بہن ہے، ہمارے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب یہ لوگ خواتین کو ایسے کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ہماری بہنوں کا، جو ہماری بہنوں کی طرح ہمارے لیے معزز ہیں، ان کے نام میڈیا میں، ان کے نام کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان میں آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری ماں، ہماری بہن نصرت شہباز صاحبہ، ان کا نام بھی یہاں آیا، رابعہ عمران صاحبہ، ان کا نام بھی یہاں آیا۔ ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے، ہماری بہنیں ہیں وہ، انہیں شرم آنی چاہیے، یہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں ایسے کرائم کرنے کے لیے۔ ان کے نام پہ بھی 10 ٹیٹیز لگوائیں انہوں نے، جو فیک ہیں، جو غلط ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا ہوں آگے، جو ہماری والدہ کی طرح ہیں، ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ ہیں، نصرت شہباز صاحبہ، انہوں نے ایک تو گفٹ دیا شہباز شریف صاحب کو 7 ملین کا، ٹوٹل 299 ملین انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں دکھائے، تقریباً 30 کروڑ انہوں نے اپنے ایسٹس دکھائے۔ ان ایسٹس میں سے 147 ملین، تقریباً 14 سے 15 کروڑ روپیہ 26 جعلی ٹیٹیز کے ساتھ ٹرانسفر کیا گیا ان کو بھی۔ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بار بار کہتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی یہ بات کرتے ہیں، ہماری ثقافت میں نہیں ہے۔ ان سے سوال پوچھنا چاہیے، یہ ثقافت میں ہے؟ آپ اور میں نے بھی کوئی غلط کام کیا ہوگا، زندگی میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر رکھیں، خواتین کو اس میں انوالو نہ کریں۔ 26 جعلی ٹیٹیز انہوں نے لگوائیں، ہماری والدہ کی طرح ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، نصرت شہباز صاحبہ۔ 2 پلاٹ ان پیسوں سے خریدے گئے ماڈل ٹاؤن میں، اور ان میں سے ایک پلاٹ جو ہے اس پہ 500 ملین، یہ میں دوبارہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیصلے کے مدرجات ہیں جو نیب کے اور پروسیکیوٹر کے پرووائڈڈ ریکارڈ پہ ہیں۔ یہ 500 ملین تقریباً جو ہے وہ لگائے گئے، پبلک کی منی جو ہے وہ لگائی گئی اس گھر کے اوپر جو خریدی گئی۔ یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 6 کے اوپر، آپ کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ، وہی گھر جو فراڈ کے پیسوں سے خریدا گیا، اس گھر پہ پھر پبلک منی لگائی گئی، سیکیورٹی کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے وہ پیسہ لگایا گیا اس کو، کیونکہ کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انہوں نے اس میں جو بزنسز دکھائے، وہ ایک بزنس دکھایا ایگریکلچر لینڈ، اور یہ انہوں نے دکھایا کہ انہیں جو کمائی ہوئی وہ 78 ملین کی ہوئی۔ جب تمام تحقیق کی گئی نیب کے مطابق اور دیکھا گیا کہ اتنی زمین اتنی فصل سے کتنی کمائی ہو سکتی ہے، تو میکسیمم 13 ملین کی کمائی نکلی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ اور انڈسٹریل کاروباری لوگ ہیں، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، پر زیادہ تر ایگریکلچر میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ 78 ملین کی، میں تمام کو نہیں کہہ رہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، چند ایسے لوگ 78 ملین، کیونکہ ایگریکلچر کا کون سا کوئی حساب ہے، کوئی ٹیکس ہے، جتنا مرضی پا دیو۔ عام کسان کو گنے کے کھیت میں سے 2 یا 3 لاکھ ہوتا، آپ کہیں سانو 10 لاکھ بچیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلیک منی وائٹ کرو تھے جا کے۔ سو جو حساب لگایا گیا اس سے پتا چلا کہ یہ میکسیمم 13 ملین ہو سکتی تھی، تو 68 ملین وہاں پر بھی چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نہیں کہہ رہا، پھر آپ کے سامنے ہے یہ۔ اب ایک پلی اس پورے کے پورے سسٹم میں یہ لینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے اور وہ کینسر سروائیور ہیں، تو ان کو بیل دی جائے، اور اس کے لیے بہت جلدی ہے۔ یہ دوبارہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ، یہ فیصلے کے مندرجات میں بڑا واضح شامل ہے کہ انہیں 24 گھنٹے جو ہے وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں ہیلتھ کی، جب ڈاکٹر کی ضرورت پڑے، جس میڈیسن کی ضرورت پڑے، جس ٹیسٹ کی ضرورت پڑے، انہیں اسی ٹائم اس کو مہیا کیا جاتا ہے۔ آج سے چند مہینے پہلے پورے ڈاکٹرز کی ٹیم آئی جنہوں نے انہیں معائنہ کیا، ان کے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی جو یہ لانا چاہتے ہیں۔
उसके साथ साथ जिसे ए क्लास कहते थे या बेटर कैटेगरी कहते हैं, वो इनके पास फैसिलिटी है। और अगर उम्र की बात करें तो ये मैंने डाटा निकलवाया आप सबको मैं इसकी कॉपी भी दे देता हूं। ये डाटा पंजाब, मैं सिर्फ पंजाब के जेल खाना जात का डाटा निकलवाया। जो इंतहाई ज़ईफ लोग हैं, इंतहाई ज़ईफ लोग, जो शायद अल्लाह लंबी जिंदगी दे शहबाज शरीफ साहब को, इनसे भी ज़ईफ है, जो इंतहाई ज़ईफ लोग हैं, वो 1103 है इस टाइम पंजाब की जेलों में। और मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं, लेकिन आप सबको याद होगा, लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूं कि ये कोविड में जब एक मुअज़्ज़ज़ अदालत में फैसला हुआ था हाई कोर्ट के किसी ब्रांच में कि जो लोग हैं सारे बूढ़े, उनको छोड़ दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला टर्न डाउन किया था कि आइन का इतलाक जरूरी है। आर्टिकल 5 अगर आइन का देखें तो उसमें हर शहरी ने कानून का एहतराम करना है, वो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पहले एहतराम करना है, फिर आपने राइट्स क्लेम करने हैं। और जब आप वो एहतराम नहीं करते तो आर्टिकल 6 लगता है। तो मेरी इल्तजा नून लीग से ये है कि अगर आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मसला है तो बराए मेहरबानी फिर इनका भी कुछ कीजिए। ये जो 1107 लोग हैं, 1103 लोग हैं माजरत के साथ, इनका क्या कसूर है? ये आज के दिन का डाटा दे रहा हूं ताजा आपको। इनकी भी बेल करवाएं, या ये कोई बेचारे अछूत हैं कि आपको एक फैसिलिटी मिल रही है और आपको दूसरे को नहीं। तो आपके सामने जो मैं चीजें रखना चाहता था वो यही था कि बेल देना ना देना अदालत का फैसला है। जो भी आगे फैसला देगी अदालत, हम एहतराम करेंगे। रेफरी जज के पास भेज दिया गया है अदालत, लेकिन बराए मेहरबानी लोगों को गलत बातें मत बताएं, इसको ट्विस्ट करके मत बताएं, धूल मत झोंके। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक फैसले में जब आप हमजा शहबाज की बेल लेते हैं तो इसी फैसले के मंदरजात में ये लिखा हुआ है कि आप उस टाइम ये क्लेम करते हैं कि हमजा शहबाज जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, मीन मेन अक्यूज शहबाज शरीफ हैं, तो हमजा शहबाज को छोड़ दिया जाए क्योंकि मेन अक्यूज अंदर है अभी। जैसे ही हमजा शहबाज बाहर जाते हैं तो बिल्कुल उससे अपोजिट आप क्लेम करते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इंडिपेंडेंट है सबसे, बाकियों का जिम्मेदार नहीं, क्योंकि दौलत में इजाफा हमजा शहबाज के हुआ ना, तो वहां वो डिपेंडेंट है क्योंकि हमजा को बेल मिल रही है। वो आर्गुमेंट्स हमें सूट करता है। और इस जगह पे हमें आर्गुमेंट कौन सा सूट करता है कि नहीं जी वो तो शहबाज शरीफ साहब इंडिपेंडेंट है, उनसे वो अकल बालग हैं। उधर वो डिपेंडेंट है, इधर वो अकल बालग है। इस केस में तो वो शहबाज शरीफ साहब को दी जाए, पैसे तो उनके बड़े, वो जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें। और दूसरा बड़े शौक से कहा जाता है, यह भी एक क्लेम लिया जाता है और बार बार यहां पर बताया जाता है कि टैक्स रिटर्न में ये फाइल हैं, ये टैक्स के रिकॉर्ड में बता दिया गया है। टैक्स के रिकॉर्ड में बता देने से आपका क्राइम नहीं धुल जाता। अगर आपने एक चीज वेल्थ टैक्स में या वेल्थ स्टेटमेंट में या टैक्स रिटर्न में फाइल कर दी तो आपको किसी ने उस टाइम पूछा थोड़ी था फाइल करते हुए कि पैसा कहां से आया, आपने फाइल कर दी। शायद अगर मैं गलत नहीं, माजरत अगर मैं गलत हूं, पहले से माजरत चाहता हूं, मेरे ख्याल में तो एफबीआर जो 5 साल से पीछे जाके टैक्स रिटर्न नहीं खोल सकता। इसका ये लोग फायदा लेते हैं। हुकूमत शुरू होती है, फॉरेन टैक्स रिटर्न्स में बड़ी अमाउंट डाल देते हैं, अपने 5 सालों में एफबीआर वापस नहीं जा सकती, उसके बाद 5 साल के बाद हुकूमत खत्म होती, को पिछला रिकॉर्ड देख नहीं सकता। तो इस फैसले के मंदरजात में यह भी है कि नैब जो है, जो प्रोसिक्यूटर ने वहां पे दलाइल दिए कि नैब आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। अब अगर मैं कल अपनी टैक्स रिटर्न में कह दूं मेरे पास 4 अरब हैं, तो क्या वो 4 अरब जायज हो गए क्योंकि मैंने टैक्स रिटर्न में फाइल कर दिए? नहीं, मुझे वो बताने पड़ेंगे वो कहां से आए हैं। तो आपको बताने का मकसद यह था कि यह कंप्लीट फ्रॉड था, यह मियां बीवी बच्चों समेत एक डाका था। और अब जो घर में बैठी मेरी माएं बहनें दूसरे लोग हैं, वो एक बात सोच रहे होंगे कि ये तो हम मुद्दत से सुनते आए हैं, आसिफ जरदारी का केस, नवाज शरीफ का केस, दूसरों का, तो फिर ये शहबाज शरीफ के केस पे इतना रौला क्यों डाला हुआ है? इस बार फर्क है। उस जमाने में जो एविडेंस होती थी
वो हेयर से होती थी, कोई बंदा बोलता था कि जी मेरे सामने करप्शन की है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लीडर और हम अदालती फ़ैसलों का एहतराम करते हैं। हम किसी तौर अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज होने पर यकीन नहीं करते। अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की जसारत नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि फ़ैसलों से पहले ना राय दे सकते हैं, ना असरअंदाज हो सकते हैं। ज़मानत से मुताल्लिक 2 जजेस के फ़ैसले अवाम के सामने हैं। शहबाज शरीफ की ज़मानत की बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि मरियम औरंगज़ेब ने फ़ैसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया। मरियम औरंगज़ेब की तशवीश पर आवाम को आगाही देना बहुत ज़रूरी है।